स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने। इधर आपको ये बताएं कि गोहाना के बड़ौदा से बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को खिलाड़ियों का समर्थन मिल रहा है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। देश भर से आए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने योगेश्वर दत्त के समर्थन में वहां पर बड़ौदा हलके की जनता से चुनाव में वोट की अपील की है। यहां पर दरअसल वो पहुंचे, प्रचार किया उन्होंने और वोट की अपील की। योगेश्वर के समर्थन में कथूरा गांव खिलाड़ी जुटे। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 35 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 15 भारत केसरी, 5 द्रोणाचार्य अवार्डी, 12 अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी, 48 सकल कबड्डी खिलाड़ी समेत कई और खिलाड़ी यहां पर मौजूद रहे, वोट की अपील की। और इन तस्वीरों में आपको खेल राज्य मंत्री और हॉकी के पूर्व कप्तान संदीप सिंह भी नजर आ जाएंगे। बबीता फोगाट यहां पर मौजूद रही। सभी ने बड़ौदा हलके की जनता से अपील की है कि वो योगेश्वर दत्त को अपना समर्थन दें, उन्हें जितवाएं, अपने प्रतिनिधित्व का मौका दें। हालांकि लास्ट इलेक्शन में भी बड़ौदा हलके की जनता ने काफी प्यार दिया था योगेश्वर दत्त को। कड़ी टक्कर उन्होंने वहां पर दी थी और महज 4000 के लगभग वोट से उन्हें हार मिली थी। लेकिन इस बार उपचुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो चुनावी समर में एक तरीके से कूदे हुए। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर तमाम प्लेयर्स ने वहां पर बड़ौदा हलके की जनता से ये अपील की है कि वो अपना वोट योगेश्वर दत्त के फेवर में ही कास्ट करें। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब नामों को लेकर मंथन चल रहा था तो तमाम प्लेयर्स जो हैं उन्होंने दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी और उनको टिकट दिलवाने की बात उनके द्वारा कही गई थी। और अब एक बार फिर से, क्योंकि अब नाम सामने आ चुका है योगेश्वर दत्त को और जो प्रचार का जो दौर है वो शुरू हो गया है, जिसके बाद तमाम खिलाड़ी यहां पर पहुंचे और उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपना समर्थन योगेश्वर दत्त को दे। तमाम जानकारी के साथ दीपक शर्मा इस वक्त मेरे सहयोगी लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। दीपक, क्योंकि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि बड़ौदा का जो रण है वो कितना ज्यादा दिलचस्प हो गया है। योगेश्वर दत्त को जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतारा गया, प्रचार प्रसार लगातार हो रहे हैं और अब जो तमाम खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने समर्थन दिया है, वो वहां पर प्रचार के लिए उतरे। जी बिल्कुल, क्योंकि ये रण हालांकि एक बड़ा चुनौतीपूर्ण है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर नजर आ रही है। दोनों ही पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। कांग्रेस का ये गढ़ है और कांग्रेस अपना गढ़ बचाने में जुटी है, तो बीजेपी विकास के नाम पर बीजेपी का यहाँ पर कमल खिलाने में कहीं ना कहीं प्रयास रहता है। कड़ा मुकाबला और ऐसे में तमाम दल प्रयास करें। लेकिन सबसे बड़ी बात योगेश्वर दत्त के समर्थन में, योगेश्वर दत्त जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, बीजेपी के उम्मीदवार है बड़ौदा विधानसभा से, उनके समर्थन में तमाम खिलाड़ी, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, संगीता, तमाम जो और भी पूरे प्रदेश भर से जुड़े खिलाड़ी और ना सिर्फ हरियाणा बल्कि पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं समर्थन में आने लगे हैं। प्रदेश भर में जो खिलाड़ी एकत्रित हुए और उसके बाद बड़ौदा पहुंचे। बड़ौदा में आकर के उन्होंने योगेश्वर दत्त के समर्थन में वोटों की अपील करी, युवाओं को अपने साथ साधने का प्रयास करा, तमाम बातें रखी कि किस तरीके से भले ही आज जातिवाद की बात की जाती हो लेकिन योगेश्वर दत्त जातिवाद से उठकर, ये तमाम उन खिलाड़ियों का कहना है। वो बाकायदा लोगों के बीच जाकर कह रहे हैं कि हम तमाम खिलाड़ी जब एक मंच पर एक साथ होते हैं, एक स्टेडियम में एक साथ होते हैं, ना जात ना पात, केवल और केवल राष्ट्र हमारे सामने होता है। तो ऐसा ही योगेश्वर दत्त के सामने बड़ौदा विकास है। तमाम बातें, इस तरह की बातें लेकर अब खिलाड़ी इस चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, चुनाव के इस रण में उतर चुके हैं। और इस मैदान में अगर बात की जाए तो चुनाव का जो ये मैदान है इसके अंदर योगेश्वर दत्त को हालांकि मजबूती जरूर मिल सकती है, लेकिन ये कितने, हालांकि तमाम खिलाड़ी लगातार प्रचार कर रहे हैं योगेश्वर दत्त के लिए। और ये खिलाड़ी की अगर बात की जाए, जब चुनाव नामांकन का अंतिम दिन था उससे पहले एक दिन अगर बात करें, क्योंकि तब तक बीजेपी की टिकट का ऐलान नहीं हुआ था, ठीक एक रात पहले हुआ था, तो ऐसे में तमाम खिलाड़ी तब भी दिल्ली पहुंचे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करी थी, बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात करी थी योगेश्वर दत्त को उम्मीदवार बनाने के लिए, और शायद यही कारण था कि पार्टी को विचार करना पड़ा था। और अब उसी बात के अनुसार तमाम खिलाड़ी अब योगेश्वर दत्त के प्रचार के लिए बड़ौदा के इस रण में, बड़ौदा के इस चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। क्योंकि हरियाणा को खिलाड़ियों की धरती भी हम कहते हैं, कई सारे खिलाड़ी जो हैं वो इस प्रदेश से निकले हैं जिन्होंने ना केवल अपने हलके, ना केवल अपने प्रदेश बल्कि देश का मान बढ़ाया है, विश्व पटल पर नाम ऊंचा किया है। और ऐसे में क्योंकि युवाओं में हम देखते हैं कि खेल के प्रति किस तरीके से रुझान है, यहाँ पर तमाम प्लेयर्स का उतरना, इस तरीके से वहां पर आम जनता से, लोगों से वोट की अपील करना, क्या लगता है कितना असर पड़ता हुआ आपको धरातल पर इसका नजर आता है?
जी बिल्कुल, हरियाणा की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी कहा कि खेलों को लेकर के, और खेलों को लेकर के ही हरियाणा की एक बड़ी पहचान है। पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा से आगे बढ़ते हैं और पूरे विश्व में जाकर के पूरे देश की, प्रदेश की कहीं ना कहीं एक नाम करते हैं। और यही कारण, अगर बात करें हरियाणा के ग्रामीण इलाके, उसमें कई और आगे अग्रसर है जब खेलों की बात आती है। और जब उन ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि हम जिस बड़ौदा की बात कर रहे हैं, 54 गाँव आते हैं, ये 54 गाँव ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं। और जब इन ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ी चुनाव मैदान में उतरेंगे, चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे, योगेश्वर दत्त के प्रचार के लिए उतरेंगे, तो कहीं ना कहीं मजबूती तो जरूर मिलेगी। हालांकि युवाओं को साथ जोड़ने का प्रयास है, तमाम खेल अकादमी में भी जा रहे हैं, जहां जहां युवाओं से मिलने के प्रयास कर रहे हैं, और बल्कि ग्रामीण से भी मुलाकात कर रहे हैं कि वो एक ही बात रख रहे हैं कि जब वो प्रदेश के लिए, देश के लिए अपने आगे लड़ते हैं, तो ऐसे में इस वक्त योगेश्वर को जरूरत है, इस बड़ौदा के लोगों की, वहां के मतों की। तो यही बात लेकर के तमाम जो खिलाड़ी हैं लोगों के बीच जा रहे हैं, बाकायदा जिस जगह जाकर नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं, तो इससे मजबूती जरूर मिलेगी। हालांकि कितनी, ये तो खैर 3 तारीख को मतदान के बाद तय होगा, क्योंकि 3 तारीख का मतदान है। लेकिन कहीं ना कहीं अब तमाम खिलाड़ी जो हैं वो योगेश्वर के प्रचार के लिए चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। जी बिल्कुल, तस्वीर क्या कुछ निकल कर सामने आती है वो देखना दिलचस्प होगा। 3 तारीख को, 3 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है, 10 नवंबर को परिणाम आएंगे। हाँ, लेकिन दीपक, जिस तरीके से आप इससे पहले जिक्र कर रहे थे कि जो सीट है, हाँ, ये जो क्षेत्र है, कांग्रेस का वहां पर दबदबा, और यहाँ पर विशेष तौर पर कांग्रेस का गढ़ है, बीजेपी के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन लास्ट चुनाव की अगर मैं बात करूं तो योगेश्वर दत्त ही चुनावी मैदान में थे और बहुत कम मार्जिन से उन्हें हार मिली थी। इस वक्त उन्हें जिस तरीके से वहां पर भरोसा जताया गया, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं जो प्लेयर वाला फैक्टर है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि तमाम प्लेयर्स जो उतर रहे हैं, युवाओं से जुड़ाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काम करता हुआ क्या नजर आएगा इस परिप्रेक्ष्य में, जब हमें पता है कि लास्ट वाले चुनाव में बहुत अच्छी तरीके से अपनी मौजूदगी वहां पर योगेश्वर दत्त ने दर्ज कराई है। जी बिल्कुल, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, 90 विधानसभाओं पर ये चुनाव हुआ था और उसके अंदर योगेश्वर दत्त बड़ौदा से, इसी सीट से उम्मीदवार थे। 4840 वोटों का यह अंतर था, जिससे योगेश्वर दत्त दूसरे नंबर पर है। श्री कृष्ण हुड्डा जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो जीते, क्योंकि कांग्रेस का ये गढ़ कहा जाता है। लेकिन इस बार की समीकरण थोड़ा अलग, क्योंकि 90 की बजाय अब एक सीट पर उपचुनाव है। यहाँ अगर बात की जाए, उपचुनाव हो रहा है, और ऐसे में तमाम पार्टी के तमाम नेताओं का फोकस कहीं ना कहीं इस सीट पर है। तमाम नेता, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, तमाम नेता यहाँ पर है। खिलाड़ियों की भी बात की जाए तो उस समय बबीता फोगाट वो कहीं ना कहीं अपना, वो भी चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी की उम्मीदवार थी। संदीप सिंह जो कि अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय, वो भी खिलाड़ी रहे, हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं, आज प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपना चुनाव लड़ रहे थे। चलिए ठीक है दीपक, मैं यहाँ पर आपके पास आऊंगी। फिलहाल एक बड़ी खबर मिल रही है, फिर दीपक मैं आपके पास आती हूँ। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। आपको ये भी बताते चले कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा संभव है। यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब यहाँ पर मौजूद रहेंगे दिल्ली में, तो कई मुद्दों पर वो बातचीत कर सकते हैं, जिसमें संभवतः बड़ौदा के उपचुनाव को लेकर भी बातचीत हो। दीपक शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। दीपक, इस दौरे को लेकर और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे, हरियाणा भवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। अगर हम मुख्यमंत्री के दिल्ली आने की बात करें, सबसे पहले आज 1 साल हो रहा है प्रदेश की सरकार को, वो मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल को आज 1 साल होने जा रहा है। ये जो दूसरा कार्यकाल पूरा हुआ, 1 साल पूरा होने पर 1 साल का किस तरीके का समीकरण रहा, किस तरीके से प्रदेश सरकार की उपलब्धियां रही, वो कौन कौन से मुद्दे रहे जिसको लेकर प्रदेश सरकार आगे बढ़ी है, ये तमाम मुद्दों को लेकर के कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कई मंत्रियों से समय भी लिया हुआ है, पार्टी नेताओं से चर्चा करेंगे। 1 साल पूरा होने पर 1 साल की रिपोर्ट जरूर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पास है कि किस तरीके से बेहतर काम कर रहा है। हालांकि गठबंधन की ये सरकार है, लेकिन इस गठबंधन की सरकार किस तरीके से चली और आगे की क्या रणनीति है, ये तमाम मुद्दे रहने वाले, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंच रहे हैं। और दिल्ली जब पहुंच रहे हैं, अब प्रदेश के अंदर बात की जाए तो चुनावी माहौल है। एक बड़ौदा सीट को लेकर के चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, तो उसको लेकर के भी चर्चा होगी। हालांकि कुछ ही देर में 12 बजे बात करें तो बड़ौदा से कांग्रेस के जो दावेदार थे, जगबीर मलिक पीटीआई, जो कि पीटीआई थे, वो कहना कि मजबूत दावेदार थे और पार्टी में शामिल हो रहे हैं आज बीजेपी में। कांग्रेस को एक झटका लग रहा है, तो ये भी कहना कि चुनाव से भी जुड़ा रहेगा, बड़ौदा से जुड़ा भी रहेगा मुख्यमंत्री का ये दौरा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का 1 साल का जो कामकाज है उसको लेकर के भी कई मुलाकातें आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रहने वाली है। चलिए ठीक है दीपक, नजर बनाए रखे, आपसे आगे भी अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बात